बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट एंड एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास यूनिट बहुत शार्ट सा एक टॉपिक है, मगर इसको समझना उतना ही ज़रूरी है। मगर जो सबसे ज़रूरी है वो है एवरेज एटॉमिक मास। वो इसलिए ज़रूरी है, एक तो इसकी थ्योरेटिकल अगर आप चीज़ देखें तो उसमें भी आपको एक फार्मूला नज़र आता है, और ये फार्मूला आपके यूज़ होते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की एब्रिविएशन है AMU। ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास, यू फॉर यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? अब एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप तीन हर्फ देखें, तीन हर्फ, पहले दो हर्फ देखें एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके लिए यूज होता है? किसी भी एटम के एटॉमिक मास, मतलब के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो ये इनके एटॉमिक मास है। अब उनका यूनिट निकालना, यूनिट मतलब एक इकाई, यानी एक हिस्सा। अब एक हिस्सा हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास में। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने कहा था कि कार्बन के 12 हिस्से हैं, मतलब 12 उसका एटॉमिक मास है, तो 12 हिस्से हैं, उनमें से एक एक हिस्से को हम यूनिट कहेंगे, और वो एटॉमिक मास में से हम 12 में से एक हिस्सा निकालेंगे। दैट्स व्हाई एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मास ऑफ द 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम, यानी किसी भी कार्बन एटम का 12वें में से एक हिस्सा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि तमाम के तमाम एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का भी एक हिस्सा इतने ही बराबर होगा 1/12, क्योंकि 1 का मतलब होता है या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ द 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1.0079 AMU, सोडियम का 22.9897, और जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो एटॉमिक मास हम सोडियम का कितने लेते हैं? 23 लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास में अगर आप देखें तो इसमें तीन हर्फ हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना, मतलब कि अगर आपके पास 2 रकमें हों, 3 रकमें हों, 4 हों, तो उनको आप ऐड करते हो और उसी नंबर के ऊपर उसको आप डिवाइड करो तो आप एवरेज निकालते हो। जैसे कि मैं कहूं कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ दीज टू मार्कर, तो ये मैं लेट्स सपोज 35 का है, ये 55 का, तो 35 और 55 को हम ऐड करेंगे और उनको हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि 2 मार्कर हैं, 2 रकमें हैं। 2 के ऊपर डिवाइड जो वैल्यू आएगी तो वो इसका क्या होगा? एवरेज होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक मासेस को ऐड करना और उसको ऊपर डिवाइड करना, तो हम इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स का पाया जाना, उनका एटॉमिक मास निकालना, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। ठीक है, अब आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स आगे हमारे पास टॉपिक आएगा भी, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। इधर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्टली बता देता हूँ। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उनके कई सारे फॉर्म्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। जिस तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड 37। ठीक है, और आइसोटोप्स पैदा कब होते हैं? आइसोटोप्स तब पैदा होते हैं जब इनमें न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि क्लोरीन में इसमें भी 17 प्रोटॉन्स होंगे, क्लोरीन 37 में भी 17 ही प्रोटॉन होंगे, मगर इसमें 18 न्यूट्रॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं। 17 और 18 जो है वो बन जाते हैं 35, मगर इसमें 20 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो जब डिफरेंट हो जाती है तो आइसोटोप्स बन जाते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के। ठीक है, तो हमने एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, उनको हम डिवाइड करना है। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होगी। जैसे कि हम फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप आप लोगों को लेना है, उसको आपने डिवाइड करना है इट्स परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब ये होता है कि उसकी कितनी परसेंट जो है वो पाया जाता है, उसको फिर हमने डिवाइड करना है 100 के ऊपर। फिर उस वैल्यू, फिर दूसरा जो आइसोटोप होगा एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसका हमने दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास लेना है, उसको इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब परसेंटेज मतलब कितनी मिकदार में, कितनी फीसद ये पाया जाता है।
तो उसको आपने डिवाइड करना है 100। ये दोनों वैल्यू जो आएंगी उनको आपस में ऐड करना है, जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या चीज़ ली है, हमने क्लोरीन का एलिमेंट लिया है। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 35 जो है वो उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 75%, और क्लोरीन 37 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 25%। तो इसी फार्मूले के अंदर उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी कितना है क्लोरीन 35 फर्स्ट आइसोटोप, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 75 और डिवाइडेड बाय 100। फिर उसको हम ऐड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप यानी 37, परसेंटेज अबंडेंस 25 डिवाइडेड बाय 100। जो इसकी वैल्यू आ रही है इसकी क्लोरीन 35 की, वो हमने 35 ही लिखा है, वैल्यू इसकी आएगी 75% 100। ये 100% के साथ जब कैंसिल आउट होगा तो जब इसके ऊपर डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये 75 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 0.75 में। 0.75 में जब आप 100 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, और 25 को जब आप 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 37 के साथ, 0.75 को मल्टीप्लाई किया 35 के साथ, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो हमने ऐड की तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 35.50 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब आप देखते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो भी 35.5 ही होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया और एटॉमिक मास यूनिट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा फर्दर जो है वो इसमें अगर एग्जांपल्स आती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आते हैं, और एक्सरसाइज के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।